अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इंकलाब फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज स्पेसिफ़िकली मैं बात करूंगा, अगर आपके सामने वाले दांत मिसिंग हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है और हम उसको किस तरह से डील करते हैं और किस तरह से आपके दांतों को हम लगा सकते हैं डेंटल इम्प्लांट की हेल्प से। कितने टाइम में लगाएंगे और क्या पूरा प्रोसेस होगा, पूरा आज मैं आपको डिटेल से प्रोसेस बताऊँगा। अब सबसे पहले तो ये है कि ये आज मैं अपने कुछ केसेस ही आपके साथ शेयर करूँगा, सिर्फ बातें नहीं होंगी, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम काम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये कि अगर आपका सामने वाला दांत मिसिंग है, एक है या दो हैं, अभी हम फ़िलहाल जो है ना एक के सिनेरियो को डिस्कस करेंगे और दो भी अगर हों तो सिनेरियो कोई चेंज नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि अगर आपका सिंगल इम्प्लांट लगाना है हमने सामने वाला, और अक्सर ये यंग पेशेंट्स में ट्रॉमा अगर हो, एक्सीडेंट हो, कोई बचपन में हुआ हो तो जिसके नतीजे में दांत ख़राब हो जाता है या टूट जाए दांत, अक्सर इसी तरह के केसेस ही हमारे पास आते हैं कि सामने वाले दांत का कलर चेंज हो गया है, बार बार फिलिंग करा रहे हैं, क्राउन नहीं रिटेंटिव हो रहा, दांत अंदर से इन्फेक्टेड हो गया है, अब बचाने के काबिल नहीं रहा दांत, तो फिर हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम इम्प्लांट की तरफ जाएँ। अगर हम इम्प्लांट की तरफ जाएँ तो अब दूसरा बड़ा कंसर्न जो होता है पेशेंट का वो ये होता है कि अब सामने वाला दांत है, कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब करता है, कोई एम्प्लॉई है, कोई किसी का क्या मामला है, तो हर बंदे का सामने वाला दांत फ़ौरन लगना उसके लिए बहुत अहम होता है, क्योंकि वो ये वेट नहीं कर सकता कि ऑसियो इंटीग्रेशन होगी, 3 महीने लगेंगे और उसके बाद ऊपर दांत आएगा, तो ये बहुत चैलेंजिंग होता है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए जो मामला है वो थोड़ा सा फिर सेंसिटिव हो जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके सामने वाला दांत मिसिंग है तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें इमीडिएटली जो भी रूट पड़ी है आपकी या दांत का वो हिस्सा जो बचने के लायक नहीं है, अब होपलेस टूथ का पार्ट है, उसको हम सबसे पहले रिमूव करेंगे। उसको रिमूव करने के फ़ौरन बाद, जैसे कि आपको इन पिक्चर्स भी आपको साथ साथ मेरे केसेस की नज़र आएंगी, फ़ौरन बाद हम जो है ना डेंटल इम्प्लांट प्लेस करेंगे। अब डेंटल इम्प्लांट हम प्लेस करेंगे इस चीज़ को देखते हुए कि फ़ौरन हमने उसके ऊपर दांत भी लगाना है। अब जब हम डेंटल इम्प्लांट लगाएंगे तो डेंटल इम्प्लांट लगाने के फ़ौरन बाद हम एक इमीडिएट टेम्परेरी टूथ आपका डिज़ाइन करेंगे, या तो पहले से वो करा के रखेंगे या उसी टाइम पे हम जो है ना उसको फैब्रिकेट करेंगे, तो वो हम फौरी तौर पे लगा देंगे। ये इस केस में भी आप देख सकते हैं कि ये टेम्परेरी टूथ लगा हुआ है फ़ौरन डेंटल इम्प्लांट लगाने के बाद, और इस सिचुएशन में भी आप देख रहे हैं कि फौरी तौर पे डेंटल इम्प्लांट लगा हुआ है। ये दो केसेस में हमने ये टेम्परेरी जो है ना टूथ फ़ौरन उसी अपॉइंटमेंट में, पेशेंट अभी सीटेड है और हमने दांत भी ऊपर लगा दिया। अच्छा, और मज़े की बात, ये स्क्रू रिटेन्ड टेम्परेरी है, मतलब इसको हम हाथ से रिमूव भी कर सकते हैं विदाउट एनीथिंग, कोई आपको ड्रिल नहीं करना, कोई आपको इंजेक्शन भी नहीं देने की ज़रूरत, सिर्फ हम स्क्रू के ज़रिए इसको रिमूव भी कर सकते हैं जब हम परमानेंट लगाएंगे। तो अब इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए हम इम्प्लांट की जो पोजीशन है उसको हम बड़े सेंसिटिव तरीके से देखते हैं ताकि पोजीशन उसकी ठीक रहे। अच्छा, अब ये है तरीक़ाकार अगर आपका सिंगल इम्प्लांट लगाना है और सिंगल टूथ मिसिंग है। तो इसी तरह से अगर आपके 2 या 3 दांत मिसिंग हैं तो फिर भी हम टेम्परेरी टीथ का जो ब्रिज है वो भी लगा सकते हैं, 2 या 3 इम्प्लांट्स लगा के उनकी हेल्प से। इस टेम्परेरी के साथ कुछ एहतियात होती है जो आपको लाजमी करनी होती है, वो ये कि इस टेम्परेरी को आपने लोडिंग नहीं करनी है, मतलब इस पर च्यूइंग फोर्सेस नहीं आपको आनी चाहिए, मतलब आपने खाना खाते हुए, चबाते हुए इस दांत का इस्तेमाल नहीं करना होता 3 से 4 महीने के लिए, जब तक कि हमें मेक श्योर ना करें कि जो इम्प्लांट है वो ऑसियो इंटीग्रेट हो गया है, बोन के साथ इंटीग्रेट हो गया। उसके बाद हम जो है ना उसके ऊपर परमानेंट टूथ लगा देते हैं। जब आप फॉलोअप करते हैं 3 महीने या 2 महीने या 4 महीने बाद, फिर हम देखते हैं इम्प्लांट स्टेबल हो चुका है, हम उसके ऊपर परमानेंट टूथ लगा देते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब परमानेंट जब हम लगाते हैं तो अब आप अगर गौर करेंगे तो वो ये है कि जो आपका गम्स है वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि नेचुरल टूथ के गम्स होते हैं। इसका फ़ायदा ये है, टेम्परेरी दांत फ़ौरन लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको जो गम्स की जो शेप है, जो प्रोफाइल है, इसको इमरजेंस प्रोफाइल कहते हैं, ये बिल्कुल सेम रहती है जैसे कि नेचुरल टूथ के साथ वाले गम्स की शेप है। तो आपका जो फ्यूचर में जो क्राउन लगता है वो आपको फ़ील ही नहीं होता कि कोई इम्प्लांट लगा हुआ है या थोड़ी सी चेंज आए शेप में, वो नहीं आती। तो जिसकी वजह से जो आपका पेपिला है, जो आपका सॉफ्ट टिश्यू है, वो बिल्कुल मेंटेन रहता है और आपका जो एस्थेटिक है वो बहुत अच्छी रहती है।
इसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, हर बंदा इस तरह की सिचुएशन में इम्प्लांट लगा के फ़ौरन दांत नहीं लगा सकता। उसकी वजह यह है कि हमने बड़े कंट्रोल्ड तरीके से ऑस्टियोटमी करनी होती है और इम्प्लांट लगाते हुए ये मेक श्योर करना होता है कि आपका जो टॉर्क है, जो इम्प्लांट की प्राइमरी स्टेबिलिटी है, वो हमें अचीव हम कर लें। इनिशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद ये पॉसिबल होता है कि फ़ौरन ऊपर हम दांत लगा दें। अगर हम ये अचीव नहीं कर पाते, और इसके अलावा एक और चीज़ कि उसका जो पोजीशन है वो इस तरह से हो कि जब हम स्क्रू रिटेन्ड लगाएं क्राउन, तो वो स्क्रू अंदर वाली साइड पे जाए, ये ना हो बाहर आ जाए, तो वो एस्थेटिक्स कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं। तो ये कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, इसलिए ये बहुत सेंसिटिव प्रोसीजर होता है। एस्थेटिक कंसर्न को भी देखते हुए ये बहुत टेक्निकल काम होता है। अगर आप हमसे ये काम कराना चाहते हैं तो राब्ता नंबर दिया गया है, आप राब्ता कर सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं या दूर से आप आना चाहते हैं तो आपके लिए हम जो है रहने का भी इंतज़ाम कर सकते हैं, और उसके लिए भी हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल होती है। आपको एयरपोर्ट से भी हम पिक करा सकते हैं, हर चीज़ कोऑर्डिनेटेड होती है। आप सिर्फ इस नंबर पर रब्ता करेंगे और आगे की पूरी आपको गाइडलाइन दे दी जाएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।